गांव से, जहां आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भेदभाव भुलाकर समस्त लोगों ने एक साथ सहभागिता की और श्री कृष्ण लला की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का बहुत भारी भीड़ उमड़ रही है। बहुत ही शानदार तरीके से मंच को श्री कृष्ण जन्माष्टमी युवा समिति भोगपुर के सदस्यों द्वारा सजाया गया। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की विधायक श्रीमती अनुपमा रावत जी मौजूद रहीं। उन्होंने मंच पर आकर सभी गांवों से एकत्र हुए भक्तों को श्री कृष्ण के जन्म के बारे में और इस धार्मिक पर्व को सभी का पर्व बताते हुए सबको संबोधित किया और विधायक श्रीमती अनुपमा रावत जी ने कमेटी द्वारा उनको आमंत्रण देकर बुलाने पर जन्माष्टमी युवा समिति भोगपुर के सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। समिति के अध्यक्ष सोनू कश्यप, प्रदीप कश्यप, अरविंद कश्यप, कन्हैया कश्यप, पंकज कश्यप, बिट्टू कश्यप, विकास कश्यप, चांद कश्यप, संदीप कश्यप, दिनेश कश्यप, सीटू कश्यप, अमन कश्यप व अन्य मौजूद व्यक्ति मास्टर योगेंद्र कुमार, संजू सैनी, राकेश कुमार शुक्ला जी आदि मौजूद रहे। वंदे भारत न्यूज चैनल से मोहित हरिद्वार, जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। मोहित, वंदे भारत सैटेलाइट न्यूज चैनल से जिला ब्यूरो चीफ हरिद्वार। हम आज मौजूद हैं लक्सर थाना क्षेत्र के भोगपुर गांव में, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर पर जो है हर्षोल्लास के साथ में उत्सव मनाया जा रहा है। और हमारे बीच में यहाँ पहुंची हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की विधायक श्रीमती अनुपमा रावत जी। इनसे जो है इसी उपलक्ष्य में जो है उत्सव के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं अनुपमा रावत जी से। नमस्ते मैडम। नमस्कार भैया। मैडम, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी को हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और ऐसा मानना है कि हिंदुओं का ये धार्मिक त्योहार है जिसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण जी जो बुआ थी माता जी, उन्हें जो है कंस द्वारा जो है कारागार में डाल दिया गया था और नक्षत्र रोहिणी में जो है आधी रात के अंधेरे में श्री कृष्ण जी का जन्म जो है कारागार में हुआ था, मथुरा में। तो इसके चलते आप जो है कुछ थोड़ा सा समझाएंगे विस्तार से। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद हर माता के पर बना रहे, उनके बच्चों पर बना रहे। और आज हमारे ये रामलीला ग्राउंड जो है भोगपुर का बहुत भव्य ग्राउंड है। यहाँ इस प्रांगण में, इस मंच में जो कमेटी है, जिन्होंने सोनू कश्यप जी हों, हमारे योगेंद्र जी हों, भाई सोनू सैनी जी हों, इन लोगों के माध्यम से आज मुझे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये भव्य आयोजन पे बुलाया गया। तो मैं सर्वप्रथम कृतज्ञ हृदय से इन सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने इतना मुझे सम्मान दिया कि अपने काज में मुझे यहाँ बुलाया। और बहुत भव्य आयोजन किया गया है। इतनी सुंदर गुफा भोलेनाथ जी की बनाई गई और गांव के लोगों ने बनाई। और ये लोग बता रहे थे कि जो बच्चे हैं ये खुद गांव के ही जो हमारे प्रतिभाएं हैं वो अपना इतना सुंदर सुंदर प्रस्तुति कर रही हैं प्रभु के अलग अलग उसकी कार्यक्रमों की। तो ये बहुत अच्छी बात है। और श्री कृष्ण जी जो हैं वो सभी के लिए आराध्य है। भगवान का जन्म जो वो पृथ्वी लोक में उनका अवतार हुआ, वो इसी रूप में हुआ कि मानव को ये समझाने के लिए कि किस तरीके से एक व्यक्ति को अपने कर्म करने चाहिए। एक एक उनकी बात को देखा जाए, जो श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता के माध्यम से संसार को, विश्व को देने की किया, जिसमें उन्होंने अर्जुन को जो है सार दिया, तो उसमें साफ वर्णित है कि हमारे लिए कर्म प्रधान, हमें अच्छाई पर चलना है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो उसका प्रतिकार करो, चाहे कोई भी सामने खड़ा हो। तो ये सबसे बड़ी बात श्री कृष्ण जी से सीखने को मिलती है। उनके जीवन जो पृथ्वी लोक में रहा उससे सीखने को मिलती है। और एक और बात प्रभु की जो गोविंद की थी कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो किस प्रकार गोविंद सारे कार्य छोड़ के, उन्होंने सिर्फ गोविंद पुकारा एक असहाय महिला के रूप में, और गोविंद सारे कार्य छोड़कर आ गए और उन्होंने एक स्त्री की लाज को बचाया। तो ये भी एक उदाहरण है मानव के लिए कि हमारे को महिलाओं का सम्मान करना, और इस समाज वही तरक्की कर सकता है जहां महिलाओं का सम्मान हो, जहां पर
सब फले फूले। तो ये प्रभु ने इसलिए तो अवतार लिया। प्रभु अगर क्या कहते हैं आए, धरती पर आए, तो यही मानव को सिखाने के लिए आए कि हमें सत्यता पे चलना है, और सत्यता पे चलने वाला ही व्यक्तित्व जो है महान बनता है। तो मैं आप सबको एक बार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत हर्षोल्लास से प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी जगह जगह मंदिरों में मनाई जाती है, और खास तौर पे आज के दिन हर माँ को बड़ा उत्साह। मैं भी एक माँ हूँ। मैं जब यहाँ आ रही थी तो वीडियो पर मुझे मेरी जो बहन मेरे बच्चों को देखती है, तो उन्होंने मेरे को उनकी वीडियो दिखाई, जो तैयार होके वो बच्चे दोनों नृत्य वो भी कर रहे हैं घर पे। तो ये हर माँ का के लिए तो एक खास पर्व होता है, बहुत बड़ा पर्व होता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हर माँ को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमारे साथ से भी। हमारे बीच जितने भी ये कमेटी के सदस्यगण हैं, इन सबको जो एक बार कवर कीजिएगा।